30 जनवरी 1952 न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहब को एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ग्रेसन कर्क का खत आया। उन्होंने बाबा साहब को 198 दीक्षादान समारंभ के लिए निमंत्रित किया था। वेलकम टू एपिसोड 35 ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाबा साहब। इस वक्त बाबा साहब 3 बड़ी मुश्किलों से लड़ रहे थे। पहला, राजनीतिक हार। 1947 में हिंदू कोड बिल को रोकने की वजह से उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री की कुर्सी को लात मार दी थी और 1952 में पहले इलेक्शन में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अपने ही जूनियर असिस्टेंट सदोबा काजोरकर से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा, खराब तबीयत। संविधान लिखते वक्त 18 घंटों तक एक जगह बैठने की वजह से उन्हें न्यूरल वेन्स, हाई शुगर और बीपी ने घेर लिया था। उनका चलना फिरना तक मुश्किल हो गया था। और तीसरा, आर्थिक तंगी। सरकारी तनख्वाह बंद थी और उनकी सारी बचत राजगृह में रखी अपनी 5 लाख किताबें और पीपल एजुकेशन सोसाइटी सिद्धार्थ कॉलेज को चलाने में खर्च हो गई थी। इस यात्रा के लिए उन्हें 15,000 रुपयों की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे। ये निमंत्रण बाबा साहब को पहले 1948 में भी आया था, लेकिन उस वक्त भारत का संविधान लिखने में व्यस्त होने के कारण उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। बाबा साहब ने डॉक्टर कर्क को बड़ी नम्रता से लिखा कि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो भारत में जातिवाद, भारत का संविधान या बुद्धिज्म, इन विषयों पर मेरे लेक्चर्स अरेंज कर सकते हैं और उसकी कमाई से मेरे यात्रा का खर्च निकाल सकते हैं। डॉक्टर ग्रेसन कर्क इस महान विद्वान की विनम्रता देखकर दंग रह गए। उन्होंने लिखा, आपको खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपका सारा खर्च उठाएगी और आपको यूनिवर्सिटी के स्टेट गेस्ट की तरह लाया जाएगा। जून 1952 में बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। जब उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ LLD की डिग्री दी गई तो उनके गौरव में ये ऐतिहासिक शब्द कहे गए, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग सिटीजन, a great social reformer and valiant upholder of human rights, the principal author of new constitution। यानी भारत के प्रमुख नागरिक, महान समाज सुधारक, मानव अधिकारों के रक्षक और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता। डिग्री लेते वक्त उनकी आंखों के सामने 1913 का वो पुराना दौर गुजरा। उन्हें पता चला कि उनके चहीते प्रोफेसर जॉन डोई का कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। उन्होंने तुरंत ही उनकी विधवा पत्नी को खत लिखकर अपना दुख जाहिर किया। ये था उनका अपने गुरु के प्रति सम्मान। सोचिए, जहां भारत की मीडिया उन्हें टाल रही थी, वहीं जागतिक लेवल पर उन्हें मानवता और संविधान के लिए सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा था। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर लगी बाबा साहब की मूर्ति यह साबित करती है कि राजनीतिक जीत आती जाती रहेगी, लेकिन आपका बौद्धिक चरित्र आपको हमेशा जिंदा रखेगा। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।